दादी दिल छू लेने वाली कहानी। अनाया जब छोटी थी तब उसे समझ नहीं आता था कि उसकी दादी उसे कभी प्यार क्यों नहीं करती। जब भी वे दादी के पास जाकर कहती, दादी मेरे साथ खेलोगी, दादी तुरंत कह देती, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वही दादी जब अपनी बेटी के बेटे विवान को देखती तो उनका चेहरा खिल उठता। वे उसे गोद में उठाती, उसके लिए चॉकलेट लाती, कहानियां सुनाती और पार्क भी ले जाती। छोटी सी अनाया दूर खड़ी ये सब देखती रहती। धीरे धीरे उसके मन में ये बात गहराई से बैठ गई थी कि दादी उसे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वह लड़की है। उसकी माँ नेहा कई बार उसे समझाती, बेटा दादी बुरी नहीं है, बस उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। लेकिन बच्चे जो देखते हैं वही उनके दिल में बस जाता है। समय बीतता गया। अनाया धीरे धीरे चुप रहने लगी। उसके स्वभाव में जिद और विद्रोह आ गया था। माँ बाप ये सब समझते थे लेकिन वे भी मजबूर थे। उन्हें पता था कि उनकी माँ का व्यवहार गलत था। उन्होंने खुद तो वह सब सह लिया था, लेकिन अपनी बेटी को भी वही सहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। देखते देखते 18 साल बीत गए। अब अनाया 18 साल की हो चुकी थी। उसके दिल में दादी के लिए अब सिर्फ एक भावना बची हुई थी, नफरत। इधर कुछ सालों से उसकी माँ नेहा को घुटनों की गंभीर समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने फिरने से मना कर दिया था। वे मुश्किल से ही घर के अंदर थोड़ा बहुत चल पाती थी। इस वजह से कई काम घर में दूसरों पर ही निर्भर रहते थे। एक दिन दादी सरोज देवी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, अनाया जरा मेरे लिए सिर दर्द की दवा ले आना। अनाया पास ही बैठी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं? फिर ताना मारते हुए बोली, मैं तो किसी काम की नहीं हूं ना, ऊपर से लड़की भी हूं। अपने प्यारे नाती विवान को बुला लो या अपनी प्यारी बेटी को बुला लो। प्यार करने के लिए वो है और दवाई लाने के लिए मैं हूँ। दादी बस उसका चेहरा देखती रह गई। उन्होंने बहू से कहा, देखो तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज हो गई है। नेहा शांत स्वर में बोली, मम्मी जी हम लोगों ने आपका दोहरा व्यवहार सह लिया था क्योंकि आप हमारी माँ थी, लेकिन अपनी बेटी को हम मजबूर नहीं कर सकते कि वह भी वही सहे। फिर उन्होंने अपने घुटनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप जानती हैं कि मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। मैं बाहर जाकर दवाई लाने लायक नहीं हूँ, इसलिए अब आपको अपने नाती को ही फ़ोन करना पड़ेगा। दादी ने मजबूरी में अपने नाती विवान को फ़ोन किया, लेकिन उसने झुंझलाकर कहा, नानी क्या मैं आपका नौकर हूँ जो आपके लिए दवाई लेकर आऊँ? और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी का फ़ोन आया। उसने उल्टा दादी को ही डांट दिया, मम्मी एक सिरदर्द की गोली के लिए मेरे बेटे को फ़ोन कर दिया। वही घर में आपकी पोती बैठी है, वे दवाई नहीं ला सकती क्या? दादी चुप रह गई। जिस नाती के लिए उन्होंने हमेशा अपनी पोती को किनारे किया था, वह उनके लिए एक दवाई भी लाने को तैयार नहीं था, जबकि वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर है। शाम को जब उनका बेटा ऑफिस से लौटा तब वे दवाई लेकर आया और तब जाकर उन्हें आराम मिला। कुछ दिन बाद बेटा ऑफिस टूर पर चला गया। घर में सिर्फ दादी, नेहा और अनाया थी। उसी दिन दादी बाहर से गोलगप्पे खाकर आ गई। रात तक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज डायरिया हो गया। नेहा खुद घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर को घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। नेहा परेशान हो गई। उन्होंने अनाया से कहा, बेटा तुम दादी के साथ अस्पताल में रुक जाओ, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। अनाया ने साफ मना कर दिया। वे दादी की तरफ देखकर बोली, एक काम करो दादी, अपनी प्यारी बेटी और अपने प्यारे नाती को बुला लो। जब से पैदा हुई हूँ बस उन्हीं का नाम सुनती आई हूँ। जो अच्छे कपड़े दिलाने हैं, जो खिलौने दिलाने हैं, जो तारीफ करनी है, सब अपने नाती के लिए ही किया है आपने। मुझे तो आपने कभी ठीक से देखा भी नहीं, तो सेवा की उम्मीद भी अपने उसी प्यारे नाती से करो, मैं नहीं करने वाली। इसी बीच उसके पापा का फ़ोन आया। उन्होंने समझाते हुए कहा, ऐसा मत करो बेटा, वे तुम्हारी दादी हैं,
अनाया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। पापा, वहाँ मेरी दादी नहीं है, वह सिर्फ आपकी माँ है और आप अपनी माँ की सेवा करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसमें मेरी गलती नहीं। मैंने बचपन से उनसे कभी प्यार नहीं पाया। मैं आपकी और मम्मी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपकी माँ की इज्जत मैं नहीं कर पाऊँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर माँ से ये कहकर घर से निकल गई। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, आज वहीं रुकूंगी। दादी अब सच में परेशानी में थी। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, उसको हॉस्पिटल चलने के लिए या फिर विवान को भेजने के लिए, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। बोला कि घर में आपकी बहू है, पोती है, ये उनका फ़र्ज़ है, ना कि मेरा या मेरे बेटे का। शर्म नहीं आती आपको? बहू और पोती के होते हुए बेटी और नाती से उम्मीद कर लगा बैठी है। नाती ने भी फ़ोन छीनकर कहा, नानी मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि यहाँ से दौड़कर आऊँ और आपकी सेवा करूँ, और फ़ोन काट दिया। दादी रोने लगी। जिस नाती को उन्होंने हमेशा सबसे ऊपर रखा था, वे उनके लिए एक दिन भी नहीं दे सकता था। तभी दरवाज़ा खुला। अनाया वापस आ गई थी। वह बोली, चलो दादी, अस्पताल चलते हैं। दादी हैरान रह गई। अनाया बोली, क्या करूं? मेरा दिल तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, मेरा दिल उनके जैसा है। इस हालत में तुम्हें नहीं छोड़ सकती, चाहे तुमने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो। उसने एम्बुलेंस बुलाई और दादी को अस्पताल लेकर चली गई। दादी को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह उन्हें घर वापस ले आई। अब दादी पोती से प्यार जताना चाहती थी, लेकिन अनाया ने उनसे दूरी बना ली थी। उसने साफ कहा, दादी मुझसे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आपने मेरा बचपन बिगाड़ दिया। आज मैं सिर्फ मम्मी पापा की इज्जत की वजह से आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद विवान नानी से मिलने आया। वे फल लेकर आया था। उसने बोला, नानी आप मेरे लाए फल खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, वे नया गेमिंग गैजेट आया है ना, मुझे दिलवा दो। दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा अब जो चाहिए अपने माँ बाप से मांगो। बहुत दिया मैंने तुम्हें बचपन में और उसका परिणाम भी भुगत लिया है। अब मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी पोती का है। ये सुनकर नाती गुस्सा हो गया और उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तभी उसकी माँ भी आ गई और बोली, माँ तुम मेरे बेटे से ऐसा कैसे बोल सकती हो? वे तुम्हारा इकलौता नाती है। इस पर उसकी माँ ने बोला, हाँ वे मेरा इकलौता नाती है जो मेरे बीमार पड़ने पर एक दिन के लिए भी मदद को नहीं आ सका, लेकिन मुझसे अपने गैजेट के पैसे लेने के लिए तुरंत आ गया। ये सुनकर बेटी अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। नाती जा चुका था। आज दादी की आंखों में आंसू थे। जिस नाती को उन्होंने अपना सब कुछ माना, वे उनके साथ खड़ा नहीं रहा, और जिस पोती को उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं, अनाया ने सिर्फ मानवता के नाते उनकी मदद की थी। वे अब उनके करीब आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में बचपन का घाव बहुत गहरा था। और सच यही है, कभी कभी इंसान अपनी गलतियों का एहसास तब करता है जब रिश्ते उसके हाथ से हमेशा के लिए दूर जा चुके होते हैं। आज उन्हें समझ आ गया था, इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य लिखता है, और जो बोया जाता है वही एक दिन लौट कर आता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।